दीपिका पादुकोण की नेक पर ना पहले रणबीर कपूर के नाम का एक टैटू हुआ करता था, जो कि उनके ब्रेकअप के बाद हमें थोड़े टाइम बाद दिखना बंद हो गया था। एंड उसके बाद उनकी नेक पर करंटली अभी है ये वाला टैटू बाय द नेम ऑफ 82E। एंड मेरे हिसाब से टैटू बनवाना ना इज अ वेरी बिग ऑफर डील। तो ये टैटू कहीं ना कहीं उनका पैशन शो तो करता है उनकी ब्रांड 82E के लिए, बट अगर सच बताऊं तो उनका पैशन और उनके नंबर्स आर नॉट स्पीकिंग द सेम स्टोरी। मैं किस बारे में बात कर रही हूँ वो आप आगे की वीडियो देख करके समझोगे। अपनी खुद की ब्रांड खोलना ही ना काफी बड़ा स्टेप होता है, लेकिन उसके बाद एक्चुअल गेम स्टार्ट्स कि आप अपनी ब्रांड को चला कैसे रहे हो। एंड इट डिपेंड्स ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर। ब्रांड्स इन जनरल ना टू टाइप ऑफ पीपल लॉन्च, पहले तो कॉमनर्स जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता, एंड दूसरे जो पहले से ही फेमस होते हैं लाइक सेलिब्रिटीज इन्फ्लुएंसर्स। सेलिब्रिटीज इन्फ्लुएंसर्स को कंसिडर किया जाता है, अगर वो खुद के ब्रांड लॉन्च करते हैं तो उनकी कंपनी ज्यादा जल्दी ग्रो करती हैं, एज उनके पास पहले से एक ऑडियंस होती है, अनलाइक कॉमनर्स जो जीरो से स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज के वीडियो में यू विल गेट टू नो कि दिस इज जस्ट अ मिथ। एंड सिर्फ सेलिब्रिटी टैग से ना कंपनी रन नहीं करती। वन ऑफ द टॉप एक्ट्रेसेस में से दीपिका पादुकोण एंड कटरीना कैफ, जिनकी बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफी हिट फिल्म्स रही हैं। लेकिन आज हम इनकी एक्टिंग प्रोएस के बारे में नहीं, बल्कि द ब्रांड्स दे ओन उसके बारे में बात करने वाले हैं। सो कटरीना कैफ ने अपनी खुद की ब्रांड लॉन्च करी थी इन द ईयर 2019 बाय द नेम के ब्यूटी इन पार्टनरशिप विद नायका। ऑलमोस्ट 15 साल बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करने के बाद शी टुक दैट डिसीजन, जब तक उन्हें फेम नेम मनी सब कुछ मिल चुका था। एंड कटरीना पहली एक्ट्रेस थी जिसने सेलिब्रिटी ओन मेकअप ब्रांड लॉन्च करी थी। और अगर दीपिका पादुकोण के ब्रांड की बात करें तो इट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2022 बाय द नेम ऑफ 82E। अभी मैंने रिसेंट में कटरीना कैफ के ब्रांड के ब्यूटी पर ये पोस्ट देखा था, जिसमें लिखा था कि के ब्यूटी को स्पेस एनके में लॉन्च करने का मौका मिला है। और वहीं पर मैंने दीपिका पादुकोण पर ये पोस्ट देखा था जिसमें लिखा था कि 82E ऑलमोस्ट 25 करोड़ के लॉस पर रन कर रही। दोनों ही टॉप एक्ट्रेसेस की ब्रांड्स है, बट एक ही कंपनी प्रॉफिट पर रन कर रही है, वहीं पर दूसरी की लॉस पर। और इनके इतने अपोजिट ग्राफ्स के कई रीजंस माने जाते हैं, एंड वन ऑफ द मेन रीजंस कंसिडर्ड इज प्राइसिंग। सी, अगर कोई भी कहीं पर रहता है सो एवरीवन लव्स कि उनकी हार्ड अर्न मनी ना सेव हो पाए। और इसके पीछे सब ऐसे ब्रांड्स को पसंद करते हैं जो उन्हें क्वालिटी प्रोडक्ट तो ऑफर करे ही, लेकिन विद अफोर्डेबल प्राइसिंग। एंड दीपिका की ब्रांड के केस में ये पॉइंट इज लैकिंग द मोस्ट। अगर आप दीपिका के प्रोडक्ट्स देखोगे, ऑलमोस्ट एवरी प्रोडक्ट कॉस्ट 1000 रुपीज के ऊपर, एंड एवरेज सब प्रोडक्ट्स 2000 प्लस रेंज में ही मिलते हैं। वहीं पर के ब्यूटी के ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स 600 से 1200 की रेंज में मिल जाते हैं। एंड हियर आई एम नॉट टेकिंग साइड ऑफ कटरीना, बट दिस इज रियली ट्रू कि कटरीना कैफ के प्रोडक्ट्स की कॉस्ट अफोर्डेबल तो होती है, साथ ही साथ उनकी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। आप खुद कुछ रिव्यूज़ देख सकते हो ऑन कटरीना एंड दीपिका की ब्रांड कंपैरिजन पर। एंड एक जो चीज़ मैंने और नोटिस करी है वो ये है कि कटरीना अपने ब्रांड पर ना काफ़ी इन्वेस्टेड हैं। वो टाइम एंड अगेन अपने प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए क्लिप शेयर करती हैं। वहीं पर दीपिका के केस में ये भी देखने को नहीं मिलता, और अगर मिलता है तो वेरी रेयर। अब सी, इसमें दोनों कटरीना एंड दीपिका किसी रिव्यूअर्स के साथ कोलैबोरेशन करके अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं, विच दे डू ऑल्सो। लेकिन जब कटरीना एंड दीपिका खुद ही इतने पॉपुलर हैं, ऊपर से सबको 82 या फिर के ब्यूटी के बारे में मोस्टली उन्हीं से पता चला था। सो व्हाट आई फील इज, अगर वो अपने फैंस को अपने प्रोडक्ट्स को यूज करते वक्त क्लिप शेयर करेंगे या फिर डायरेक्ट मार्केटिंग करेंगे तो फैंस में ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होता है। जैसे मुझे याद है कि थोड़े टाइम पहले ना मीरा कपूर को लोग कॉल आउट कर रहे थे, बिकॉज ऐसा दिख रहा था कि वो अपने प्रोडक्ट्स को अप्लाई नहीं कर रही हैं। एंड जब नेटिजन्स ने उनको कॉल आउट करा इस रीजन की वजह से, तो उसके बाद उन्होंने लेजिट एक ऐसी वीडियो निकाली जहां पर वो अपने प्रोडक्ट्स को यूज करते हुए दिखी। सो बेसिकली शी ओन्ड अप टू इट, क्योंकि एट दी एंड ब्यूटी ब्रांड एक बहुत रिस्की बिजनेस है। आप अपने स्किन पर यूज करने के लिए प्रोडक्ट्स ले रहे हो, अगर उसमें कुछ भी इशू होता है तो इट कैन अफेक्ट द स्किन, एंड इस मामले में ना लोग काफी ज्यादा चूजी होते हैं, एंड राइटली सो। अगर ऑनेस्टली बताऊं ना तो मार्केटिंग फिर भी एक चीज है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है दैट मैटर्स द मोस्ट। एंड जब मैं ये वीडियो बना रही थी ना तो आई केम अक्रॉस दिस क्लिप जहाँ पर दीपिका एंड कटरीना की ब्रांड को एक साथ कंपेयर किया गया था। पहले लेट्स हैव अ लुक एट सम ऑफ द कमेंट्स हियर। Katrina understands the Indian market. K-beauty is affordable, nice packaging caters most of the skin tone. ये कमेंट कहता है when a foreigner understand Indians more than an Indian. Affordability matters. Katrina is much more invested in a brand than Deepika. अब यहाँ पे आई नो दोनों ही ब्रांड्स को कंपेयर किया गया, बट वी कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट कि दीपिका की जो ब्रांड है 82 ही, इट इज़ अ स्किन केयर ब्रांड, वो एक मेकअप ब्रांड नहीं है। जबकि कटरीना की ब्रांड के ब्यूटी इट इज़ अ मेकअप ब्रांड। तो हमें यहाँ पर नहीं भूलना चाहिए कि हम बिल्कुल ही दो अलग चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं।
एंड नथिंग इन दीपिका's फेवर, बट कहीं न कहीं हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कटरीना की ब्रांड वाज़ लॉन्च्ड इन 2019 व्हिच वाज़ प्री कोविड, एंड दीपिका की ब्रांड वाज़ लॉन्च्ड इन 2022 व्हिच वाज़ ऑलमोस्ट आफ्टर कोविड। तो कटरीना के पास एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज आ जाता है जो कि दीपिका की ब्रांड के पास नहीं है। अब यहाँ पर इसको आप काउंटर भी कर सकते हो, व्हिच आई ऑल्सो एग्री। फॉर एग्जांपल अगर हम वेस्ट के ब्रांड सेलेना गोमास की रेयर ब्यूटी और हेली बीबर की ब्रांड रोड को कंपेयर करें, तो ऑल्दो हेली की ब्रांड बाद में लॉन्च हुई, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं वो सेलिना की ब्रांड को ऑलमोस्ट रीच कर गई है। एंड अभी हाल ही में इट रीच्ड अ वैल्यूएशन ऑफ $1 बिलियन व्हिच मेड हेली बीबर ऑफिशियली अ बिलियनर। तो ये बात ज़रूरी नहीं कि अगर आपकी ब्रांड बाद में आई है तो लॉस होता है। आई नो फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमेशा रहता ही है, बट इस चीज़ में वी कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट कि हेली ने ना काफ़ी अग्रेसिव मार्केटिंग करी थी, जो कि दीपिका की ब्रांड में कहीं न कहीं मिसिंग है। एंड इट इज़ समथिंग जो कि के ब्यूटी बहुत अच्छे से कर, अगर आपने उनके मार्केटिंग क्लिप्स देखी हो, दे आर वेरी मच एट इट। ऑन द अदर हैंड दीपिका पादुकोण की ब्रांड ना मार्केटिंग में भी उतना इन्वेस्ट नहीं करती, ना ही उतनी अग्रेसिवली दीपिका पादुकोण अपने खुद की ब्रांड प्रमोट करते हुए मिलती है। बट अगर ऑनेस्टली बताऊं तो दीपिका पादुकोण की ब्रांड ना एक केस स्टडी के लिए काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल, डिस्पाइट द फैक्ट उनकी फेस वैल्यू इतनी ज़्यादा है, उनके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर, उसके बावजूद भी उनकी ब्रांड 25 करोड़ के लॉस में चली गई। एंड इसका सबसे बड़ा जो रीज़न माना जाता है ना, जैसे हमने डिस्कस किया था, वो है प्राइसिंग। मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स के प्राइस भी दिखाती हूँ। जैसे कि आप मॉइस्चराइजर लो से डलॉन को लगभग 2500 रुपये के आस, और वहीं पे सनस्क्रीन की वैल्यू है लगभग 1800। एंड आई गेट इट, दीपिका और कटरीना की जो ऑडियंसेस है ना वो प्रॉब्ली बिल्कुल ही अलग। दीपिका इज ट्राइंग टू केटर टू प्रीमियम ऑडियंस, वहीं पर के ब्यूटी इज ट्राइंग टू केटर टू द मासेस, जहां पर वो अफोर्डेबल रेट्स पर ज्यादा सामान बेच पाए। एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस दे हैव ह्यूज प्रॉफिट्स। बट नाउ आफ्टर हैविंग सेड ऑल ऑफ इट, द क्वेश्चन इज कि क्या दीपिका पादुकोण अपनी ब्रांड को रिवाइव कर पाएंगी, जहाँ पर उनकी ब्रांड इज सफरिंग अ मैसिव लॉस ऑफ 25 करोड़। एंड अगर उन्हें ऐसा करना है तो सबसे पहला स्टेप जो प्रॉब्लम उन्हें लेना चाहिए वो है अपनी प्राइसिंग को रिड्यूस करना। बिकॉज क्लियरली अगर किसी को 3000 का मॉइस्चराइजर लेना है, वो 82 जैसी नई ब्रांड को ना प्रेफर करके किसी एग्जिस्टिंग बड़ी ब्रांड को लेना चाहेगा। एंड सेकेंड, उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी समथिंग जिन पर शायद उनको अग्रेसिवली काम करना चाहिए, ताकि एटलीस्ट उनके जो मैसिव फॉलोअर्स है 80 मिलियन के, वो उसको किसी फ्रूटफुल वे में यूज कर पाए। एंड अभी तो दीपिका की ब्रांड को सिर्फ 3 साल हुए हैं, हो सकता है आगे आने वाले सालों में गेम पूरी तरीके से पलट जाए। और मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज पास में ऐसा हो चुका है। अगर आपको बताओ, यूएस की एक ब्रांड एल्फ कॉस्मेटिक्स, इनिशियल ईयर्स में ना उसको एक चीप ब्रांड देखा जाता था विद एवरेज क्वालिटी, लेकिन उसके बाद इट कम्प्लीटली रिवैम्ड। जब टिकटॉक वगैरह लॉन्च हुआ तो उन्होंने जेंजी मार्केटिंग काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिवली करी थी, एंड आज के टाइम पर इट इज़ डूइंग ग्रेट। उसी तरीके से एप्पल, शायद आपको यकीन ना हो बट इट वाज नियरली बैंकरप्ट इन द 1990s, जहाँ पर वो अपना शेयर माइक्रोसॉफ्ट को बेचने वाले थे, बिकॉज उनके प्रोडक्ट्स को एक्सपेंसिव और नॉट यूजर फ्रेंडली माना जाता था। बट उसका रिवाइवल पता कब हुआ था? जब स्टीव जॉब्स ने आई मैक लॉन्च किया था, फिर आईपॉड लॉन्च किया था, फिर इवेंचुअली आईफोन लॉन्च किया था। आज के टाइम पर एप्पल इज नियरली $1 ट्रिलियन ब्रांड। तो वो कहते हैं ना, नेवर से नेवर। लेट्स सी दीपिका की ब्रांड 82 ही आगे जा करके कैसा परफॉर्म करती है। बट अब मैं यहाँ पर आप लोगों से जानना चाहूँगी कि क्या आपने दीपिका या फिर कटरीना की ब्रांड को कभी ट्राई किया है, या इन जनरल एनी सेलिब्रिटी ब्रांड? प्लीज टू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। अगर किया है तो आपको किसके प्रोडक्ट ज़्यादा पसंद आए? ऑल्दो दीपिका की ब्रांड एक स्किन केयर ब्रांड है और कटरीना की ब्रांड एक मेकअप ब्रांड, बट फिर भी अगर आपने यूज़ किया तो लेट मी नो योर रिव्यूज इन द कमेंट्स। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, consider subscribing the channel if you haven't already, and I will see you super soon with another video.